हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। इस वीडियो में मैं आप लोग को एयू सेट और वेटनरी 2026 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखना। एंड जिनको नोटिफिकेशंस वगैरह नहीं देखना है, बस समरी देखना है, तो एंड में चले जाइए। मैं समरी में थोड़ा पूरा डिटेल में समरी में लिख के बता दूंगा। ओके, एंड जिनको नोटिफिकेशंस वगैरह के साथ साथ देखना है, सभी चीज़ें देखना है, तो आप लोग ये वीडियो पहले से देखिए, स्टार्टिंग से, है ना। यदि नहीं देखना है तो सीधा डायरेक्टली एंड में चले जाइए, वहाँ पे समरी में देख लो। आगे बढ़ते हैं। यदि मेडिको वाला चैनल पे आप नए आए हो तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है एंड व्हाट्सएप ग्रुप से वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे सारा लिंक दे दिया है, मेडिको वाला ऐप का भी लिंक दे दिया है। ओके, एंड मैं कुछ बैचेस के बारे में बताऊंगा, कहाँ से पढ़ना है उसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा। तो आप लोग अभी फिलहाल ये नोटिफिकेशन वगैरह देख लो। 2025 तक मैं इस वीडियो में क्या क्या बताऊंगा। कोर्सेज, सीट कैपेसिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिकॉज क्लास 12 में बेटरमेंट दिया है, कुछ लोग ग्रेस मिला है ना। बेटरमेंट कितना सब्जेक्ट देने के बाद ही आप लोग एलिजिबल हो, उसके बारे में मैं बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, डॉक्यूमेंट्स, फीस, हाई फी एंड नॉर्मल फी। हाई फी कैटेगरी मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसा दे के भी आप लोग क्या कर पाओगे, एडमिशन ले पाओगे, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। एंड क्लास 12 का परसेंटेज वगैरह, इसके बारे में, स्कॉलरशिप, काउंसलिंग प्रोसेस ऑल्सो। पहली बात तो क्या है, 2025 तक 2025 तक वेटनरी एंड एग्रीकल्चर के जितने भी कोर्सेस है उन सभी के लिए एक ही एग्जाम होता था, वो था एयू सेट। एयू सेट। इस बार 2026 में क्या हो रहा है, दो यूनिवर्सिटी हो गया है अभी फिलहाल। पहले तो एयू था ऑलरेडी, अभी क्या हो गया, वेटनरी कॉलेज जो खानापारा गुवाहाटी में है, उसके अंडर में जो फिशरी एंड वेटनरी यूनिवर्सिटी बोल के एक अलग यूनिवर्सिटी अभी नया हुआ है। तो अभी रूमर्स आ रहा है कि 50% चांसेस है वेटनरी एंड फिशरी कोर्सेज के लिए क्या होगा, अलग से एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंड जो एग्रीकल्चर का जितने भी कोर्सेज तो मतलब एयू की तरफ से ही कंडक्ट किया जाएगा। तो दो एग्जाम होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, पर अभी फिलहाल कोई भी श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, पर ये 50% चांस है। पर जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को तुरंत बता दूंगा। फिलहाल अभी के लिए आप लोग मान के चले वेटनरी एंड जो फिशरी एंड एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए एयू सेट ही देना पड़ेगा, अभी के लिए यही मान के चलिए। पर ऐसा अभी ऑफिशियली कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया, पर ज़्यादातर चांसेस है कि दोनों दो एग्जाम हो इस बार 2026 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो क्या है, जब तक यू सेट मतलब सीट मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ सेम ही रहेगा, बस एग्जाम अलग हो सकता है। हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कोर्सेस है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ये सारा कोर्सेस है, बीटेक एमटेक वगैरह इंटीग्रेटेड वो सब भी है। आप लोग देखिए यहाँ पे बीएससी बीटेक एमटेक जो कॉलेज जोरहाट में है, 40 सीट। ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिए कितना कोर्सेस है। वेटनरी के लिए कौन सा कॉलेज था, खानापारा था एंड लखीमपुर था। आप लोग ये स्क्रीनशॉट मार के आप लोग पॉज करके देख लो कौन सा कॉलेज में कितना कोर्स है एंड कौन सा कोर्स के लिए कितना सीट कैपेसिटी है। ये सीट प्रोग्राम है, इंडिया नंबर ऑफ सीट है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोरहाट में क्या है, बीएससी और एग्रीकल्चर कोर्स है, जिसमें 182 टोटल सीट्स है, जहाँ पे 40 सीट्स आप लोगों को एचएफसी के अंडर में चला जाएगा, मतलब हाई फी कैटेगरी में। ओके, ये सारा चीज़ें हो गया। आप लोग सीट मेट्रिक देख लिया। वेटनरी के लिए टोटल सीट है 170 एंड पूरा टोटल मिला के फिशरी वेटनरी एग्रीकल्चर जितने भी कोर्सेज है बीटेक एमटेक मिला के 763 टोटल सीट्स है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, एलिजिबिलिटी। पहले हम लोग एलिजिबिलिटी देख लेते। एलिजिबिलिटी में क्या है, वेटनरी के लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा। वेटनरी में फिलहाल पहली बात तो क्या है, जनरल के लिए 50% है, एचएस में 50% फॉर जनरल कैटेगरी एंड जनरल ओबीसी, है ना। एंड बाकी 47.5% फॉर एससी एसटी एंड डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स के लिए, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स है उनके लिए है। ओके, वेटनरी के लिए। बाकी मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा क्या है, बाकी जितने भी एग्रीकल्चर कोर्सेज है उनके लिए 50% है एंड फॉर जनरल ओबीसी के लिए, एंड बाकी कैटेगरी के लिए 40% है, एज लाइक एस एस एच सी डब्ल्यू। ओके, ये सबसे अभी इंपॉर्टेंट क्या, मैं क्या बता रहा हूँ देखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कैंडिडेट्स मस्ट पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वन सीटिंग और बेटरमेंट एग्जामिनेशन इन मिनिमम 4 सब्जेक्ट। क्या बताया गया है, वन सीटिंग एग्जाम में, एक ही एग्जाम में आपको सारा सब्जेक्ट पास होना पड़ेगा, या तो बेटरमेंट दे रहे हो तो मिनिमम 4 सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा एज पर बोर्ड्स क्राइटेरिया, है ना। ये आप लोग ध्यान से सुने, एज पर बोर्ड्स क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या है, सभी एग्जाम में बोर्ड्स क्राइटेरिया लगेगा, तो मिनिमम 4 सब्जेक्ट तो बेटरमेंट देना ही पड़ेगा, है ना, सभी एग्जाम के लिए। ऐसे स्विचेस का सीडब्ल्यू में भी हो सकता है, पर नोटिफिकेशन में नहीं बताया, पर एयू में डायरेक्टली बताया गया है कि बेटरमेंट एग्जामिनेशन मिनिमम 4 सब्जेक्ट एज पर बोर्ड्स क्राइटेरिया। यदि बोर्ड्स का ही क्राइटेरिया है तो वो तो सबके लिए एप्लीकेबल है, तो ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा, है ना। एंड उसके साथ साथ यदि ग्रेस मिला हो, या आप लोग कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल हुए, लाइक या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लगेगा, है ना। यदि फिजिक्स में फेल हुए हो या फिर केमिस्ट्री में ग्रेस मिला हो तो यू आर नॉट एलिजिबल। ओवरऑल पास हो सकते हो, ओवरऑल आपका 60% भी आ गया, फिर भी यू आर नॉट एलिजिबल, है ना। आप एलिजिबल हो ही नहीं, रैंक 1 भी आ जाएगा तो भी आप लोगों को सीट नहीं देंगे। आप लोग ये ध्यान से आप लोग ये नोटिफिकेशन देख लो, है ना। एंड
पास आउट फ्रॉम बोर्ड्स एग्रीगेटेड एयू एनआईओ, मतलब एनआईओ जो ओपन स्कूल होता है केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर एलिजिबल है ना, एनआईओएस कैंडिडेट्स आल्सो एलिजिबल फॉर द एयू सेट और वेटनरी एंट्रेंस एग्जाम। पर परसेंटेज आप लोग ध्यान रखना, जनरल के लिए कितना है 50% है एंड बाकी कैटेगरी के लिए 40% है, ये आप लोग देख लो 40% यहाँ पे मेंशन किया गया है एंड वेटनरी के लिए 47.5% है। ओके, ये आप लोग एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स बता दिया। तो टोटल सीट्स है 763, आप लोग स्क्रीनशॉट मार के कोर्स वाइज देख लेना। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब क्या ही बताओ, आगे बताऊंगा। एनीवे बहुत सारा यहाँ पे आप लोग रिजर्वेशन है, मैं रिजर्वेशन आप लोगों को दिखाऊंगा आगे, रुकिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख के क्या ही करोगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा काउंसलिंग के टाइम पे, ये तो आप लोगों को आगे पता चलेगा। फी में आते हैं, फी आप लोग देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो दिया जाता है वो आप लोग देख लीजिए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग के टाइम ही तुरंत यदि आपको सीट मिलता है तो तुरंत आप लोग को उसी टाइम एडमिशन लेना पड़ता है। उसी टाइम 2 सेमेस्टर का फी, 2 सेमेस्टर का फी मतलब फर्स्ट पूरा एक साल का फी एक साथ देना होता है ना। तो लगभग फर्स्ट सेमेस्टर का 24,350 रुपया एंड सेकेंड सेमेस्टर का 12,150 रुपया है। मैं ओवरऑल दिखाऊंगा, रुकिए। एंड जो हाई फी कैटेगरी होता है HFC, हाई फी कैटेगरी में क्या होता है, आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। जो 24,000 रुपया है वो हाई फी कैटेगरी में क्या होता है, 1 लाख क्या हो जाता है, ये देखो 1,69,000 चला जाता है ना, पूरा फर्स्ट ईयर का फी है ना। एंड सेमेस्टर वगैरह देखो, सेमेस्टर वगैरह ये डिवाइड किया गया है ना, डिवाइड किया गया है, ये देखो पूरा एक साल का फी ये होता है। आप लोग एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको एक साल का फी देना पड़ेगा, ये होता है सेमेस्टर फी। ये देखो 13,150 रुपया, सेकंड सेमेस्टर 12,150, टोटल होता है 24,350। ये गवर्नमेंट फी है जो गवर्नमेंट सीट वालों को मिलेगा ये। एंड जो HFC होता है हाई फी कैटेगरी, ये होता है एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलअप आपको HFC एक चूज करना पड़ता है। नॉर्मल में सीट मिल जाता है तो अलग बात है, यदि नहीं मिलता है तो HFC में आप लोग, यदि आपका रैंक में HFC मिल जाता है तो HFC में आप लोग ज़्यादा पैसा दे के ले सकते हो। तो टोटल फी कितना 1,69,000 होता है एक साल के लिए, है ना। ये आप लोग देख लीजिए, बाकी मैं आगे दिखाऊंगा। ओके, उसके बाद मैं बहुत सारे मिसलेनियस चार्जेस वगैरह है, हॉस्टल वगैरह है, हॉस्टल फी होता है। तो मैं आपको एक चीज़ मोटा मोटा दिखा देना चाहूँगा, मैं रुके रुके ये सब देख लो, मैं आगे और बताऊंगा। बाकी कैटेगरी बीटेक एमटेक के लिए थोड़ा अलग फी है। बीटेक एमटेक के लिए देखो फर्स्ट ईयर का फी है 40,000 रुपया, है ना। एंड फर्स्ट सेमेस्टर का 30,000 एंड सेकंड सेमेस्टर का ये 30,000। पूरा फर्स्ट ईयर का मतलब 40,000 रुपया क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे जो रिसिप्ट देते हैं, मैं रिसिप्ट दिखाऊंगा आप लोगों को, रुको। हो गया, आप एडमिशन ले लिए हो, एडमिशन लेने के बाद यदि आप लोग सीट विड्रॉ कर दो 15 दिन के अंदर, ये रिफंड वगैरह कितना परसेंटेज आपको रिफंड मिलेगा ये सब आप लोग देख लो। रिफंड का प्रोसेस कैसा होता है, एक नंबर मिलता है जब आप लोग अप्लाई के टाइम पे, एप्लीकेशन नंबर होता है ना, उससे लॉगिन करके वहाँ पे जाके सीट विड्रॉ करना पड़ता है। ऑनलाइन ही आप लोग अपने फ़ोन में कर सकते हो। या आगे की प्रोसेस है, जब भी काउंसलिंग होगा उसके बारे में बताऊँगा। मैं अभी फ़ी का थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। फ़ी के बारे में मैं पूरा रिसिप्ट दिखाऊँगा जो स्टूडेंट्स ने लिया था इस बार, है ना। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, मेडिको वाला ऐप आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जहाँ से एक पीसीबी एक बैच है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश वाला बैच, जहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लासेस तो नहीं मिलेगा पर वहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, रिवीजन नोट्स, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज आप लोगों को मॉक टेस्ट, ये सब तो एक ही जगह पे मिल गया। रिवीजन नोट, शॉर्ट नोट्स, ये सब कुछ मिलेगा, पीवाईक्यूज मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। एंड ये सिर्फ 249 रुपीज़ से मेडिको वाला ऐप आप लोग डाउनलोड करके देख लेना। एंड जीएनएम एएनएम यदि करना चाहते हो सामने, वो भी कर सकते हो। एंड ये जो पीसीबीए बैच है सिर्फ एयू सेट के लिए नहीं, एसएस का सीडब्ल्यू के लिए भी है। तो एक बैच से आप लोग तीनों चारों एग्जाम का हो जाएगा, मैं आप आगे दिखाऊंगा आप लोग ऐप में जाके। ओके, एंड यदि पीडीएफ फॉर्मेट में ई बुक चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट ई बुक चाहिए आपको, तो ई बुक भी आप लोग खरीद सकते हो, जिसमें 12,000 प्लस एमसीक्यूज, कलरफुल नोट्स, एमसीक्यू चैप्टर वाइज, एमसीक्यू टॉपिक वाइज, पीवाईक्यू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ पे डेमो वगैरह भी मिल जाएगा ई बुक का। एंड आप लोग वेबसाइट से ही जहाँ लिंक से ही जाके आप लोग क्या कर पाओगे, वेबसाइट से खरीद सकते हो। वरना आपको कोई भी दिक्कत होता तो इस डायरेक्टली इस नंबर पे आप लोग पेमेंट करके, आप लोग को डीएम करने की जरूरत नहीं, सीधा इसमें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, है ना। ऐप में भी यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, नहीं आपको बाय करने की दिक्कत हो रहा है, तो इस नंबर पे जो ऑफिशियल नंबर है हमारा, जो भी है ये एक ही ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, जो भी आपके पास ऐप है उससे आप लोग डायरेक्टली पे करके आप लोग बैच या ई बुक एक्सेस कर सकते हो। एंड जेएनएम का ई बुक का प्राइस 199 रुपीज़ है, ये आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। फी जो होता है जो वेटनरी है, वेटनरी के लिए क्या होता है, जो गवर्नमेंट होता है विदाउट हॉस्टल 36,500 चला जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट ईयर का, है ना। एंड हॉस्टल वगैरह चला लगा देते हो तो लगभग 50,000 के 50,000 के लगभग चला जाता है, 50 के तक लगभग चला जाता है, आप लोग ध्यान रखना गवर्नमेंट के लिए। एंड जो HFC होगा हाई फी कैटेगरी, उसमें 2 लाख प्लस चला जाता है, 2 लाख तक चला जाता है। 50,000 फॉर गवर्नमेंट एंड HFC के लिए 2 लाख चला जाता है फॉर द वेटनरी। ओके, एक साल का, है ना। एंड बाकी एग्रीकल्चर कोर्सेज जो होता है विथ हॉस्टल 34,650 रुपया होता है विथ हॉस्टल।
जो एग्रीकल्चर फिशरी वगैरह कोर्सेस होता है 34,650 रुपया होता है, एंड एचएफसी में लगभग 1 लाख रुपीस चला जाता है। तो आप लोग ये सब ध्यान रखना, ये एचएफसी का फी है एंड ये नॉर्मल गवर्नमेंट वाला फी है। आगे बढ़ते हैं, इसको हॉस्टल स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है, यस मिलता है, ये सब आप लोग देख लीजिए। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन के टाइम पे यदि आप लोग क्लास 12 के बाद यदि 1 साल 2 साल यदि ड्रॉप दिए होते हैं, गैप सर्टिफिकेट लगता है, वो एयू फॉर्मेट में होता है। आप लोग कोर्ट से लेके आओगे वो नहीं होगा, ये एयू फॉर्मेट में ऐसा एक होता है। मैं तब दे दूंगा, एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलअप दे सकते हो, या तो काउंसलिंग टाइम पे में मैंडेटरी है, या आप लोग को लोकल पुलिस स्टेशन से जाके बनाना पड़ता है ना। अभी ये फिलहाल जरूरत नहीं है, पर ये जरूरत पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये भी आपको फॉर्म के ड्यूरिंग नहीं देने से हो जाता है, पर देने से अच्छा होता है, पर काउंसलिंग के टाइम पे ये लगता है, ये आपको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, सिविल हॉस्पिटल से जाके ये आपको फॉर्म भर के, यही फॉर्म लेके जाना है, वहाँ से भर के ये सारा चीज़ें लेके आना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम में क्या आता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है, बहुत सारे सेशंस होता है, जेई मेंस की तरह, जेडब्ल्यू की तरह। 160 क्वेश्चन होता है ना, एंड एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। लैंग्वेज क्या है, बहुत इंग्लिश एंड असमिस, एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी। पहली बात तो क्या है, एयू सेट और वेटनरी एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें 160 क्वेश्चन आता है, एंड ये दोनों लैंग्वेज असामीज एंड, मतलब क्वेश्चन जो रहेगा असामीज एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है ना, एंड यदि कोई भी नेगेटिव करते हो तो रॉन्ग करते हो तो 0.25 माइनस होता है, डिडक्ट होता है ना। तो फिजिक्स में आता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क, केमिस्ट्री से 40 मार्क 40 क्वेश्चन, बॉटनी 40 जूलॉजी 40। तो यहाँ पे क्या हो गया, बायोलॉजी का 80 क्वेश्चन आ जाता है बायो का, है ना। तो बायो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड यहाँ पे आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कुछ क्वेश्चंस आता है, एज स्टूडेंट्स ने बोला आउट ऑफ एनसीईआरटी भी बहुत सारे क्वेश्चंस आता है। तो ये सब ध्यान रखना, मैं आगे प्रिपरेशन के वीडियो में कैसे प्रिपरेशन करना है वो भी मैं बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, ये सारा चीज़ें कुछ ये सब दिया गया है। तो एंड सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस सिलेबस क्या होता है, 11th प्लस 12 दोनों से आता है क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आप लोगों को कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों क्लास 11 एंड क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। एंड जिनको किनको इनको एयू सेट नहीं देने से हो जाएगा, जो आईसीआर स्पॉन्सर्ड है, मतलब सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम देके वो लोग आईसीआर काउंसलिंग थ्रू भी आप लोग क्या कर पाओगे, एडमिशन ले पाओगे। यदि सीयूईटी थ्रू आपको मिल जाता है तो मिल जाता है, आईसीआर काउंसलिंग करके भी आप लोग ले सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। एंड वेटनरी के लिए आप लोग नीट देके वीसीआई के थ्रू, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू भी आप लोग ले सकते हो, पर स्टेट वाले कैंडिडेट्स एयू दोगे तो वो अच्छा रहेगा, मतलब अच्छा होता है। और जब आप लोग एग्जाम दे दोगे, एग्जाम के बाद आप लोगों को ऐसा एक आप लोगों को मार्कशीट मिलेगा, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना, 6900 जीरो, ओवरऑल रैंक कितना है, कैटेगरी रैंक कितना है, ये सब आप लोगों को आ जाता है, ऐसा मार्कशीट आएगा, है ना। मैं बस आप लोगों को डेमो के लिए सारा चीज़ें दिखा रहा हूँ। अभी आते समरी, जो लोग एंड में चले आए हैं, समरी देखने के लिए आप लोग ध्यान रखिए। समरी एलिजिबिलिटी क्या है, आप लोग क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, तो जनरल ओबीसी यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 50% आप लोगों को क्लास 12 में होना पड़ेगा एग्रीगेट, एंड 40% फॉर एससी एसटी एंड डिफरेंटली एबल, मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। यदि ग्रेज या बेटरमेंट दिए हो तो ग्रेज वाले कैंडिडेट्स आप लोग एलिजिबल नहीं हो, एंड बेटरमेंट दिए हो तो मिनिमम 4 सब्जेक्ट में आपको देना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स रूल मेंशन्ड इन द एयू के ऑफिशियल वेबसाइट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। एग्जाम पैटर्न, पहली बात तो क्या होगा, ये सीबीटी बोर्ड में होगा। मीडियम क्या आएगा, इंग्लिश एंड असमिस दोनों में होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है, फिजिक्स से 40, केमिस्ट्री से 40, बॉटनी से 40, जूलॉजी से 40। तो टोटल 160 एमसीक्यू। टाइम दिया जाता है 120 मिनट्स। करेक्ट के लिए +1 होता है, इनकरेक्ट के लिए -0.25। सीबीटी मोड क्या होता है, कंप्यूटर में टक 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 करना पड़ता है, जो मेरे ऐप में जो टक 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 करके प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सेम उसी तरह। एग्जाम डेट 2026, एंड फॉर्म फिलअप क्या होगा, 2025 में जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था मई के फर्स्ट वीक में, लास्ट डेट था 15 जून को, एंड एग्जाम हुआ था 5 एंड 6 जुलाई को। एक्सपेक्टेड डेट 2026 के लिए क्या होगा, अप्रैल के एंड, ओके, अप्रैल के एंड तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन और भी जल्दी आएगा, पर फॉर्म फिलअप अप्रैल के एंड से स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड 21 जून से पहले हो जाएगा, बिफोर 21 जून। सभी एग्जाम का डेट बहुत ही आगे आ रहा है, तो बिफोर 21 जून आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम का सिलेबस क्लास 11 एंड 12 का आएगा। पीसीबी न्यू एनसीईआरटी फॉलो करना है। सम क्वेश्चंस कम फ्रॉम आउट ऑफ एनसीईआरटी। डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है, एयू सेट जो हमारा मेरा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जाके आप लोग देख लेना, यहाँ पे पूरा कंप्लीटली मेंशन किया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, है ना। एंड एट द टाइम ऑफ आप लोगों को फॉर्म फिलअप पीआरसी वगैरह ये सब नहीं देने से भी, कोई भी नहीं देने से हो जाता है। क्लास 12 11 12 का एंड क्लास 10 का ये सब सारा डॉक्यूमेंट्स देने से भी हो जाता है। बाकी बहुत सारा चीज़ें लगेगा काउंसलिंग के टाइम में, एक्नॉलेजमेंट शीट लगता है, ये क्या है आगे पता चलेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या है, पीआरसी क्या है, ये सब आप लोगों को आगे पता चलेगा। पर पीआरसी अभी से आप लोग बना के रख लेना, पीआरसी मैंडेटरी है। असम में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो पीआरसी मैंडेटरी है।
आगे बढ़ते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस में ऐसा है आप लोगों का रैंक वाइज़ बुलाते हैं, रैंक देते हैं ना, रैंक वाइज़ बुला के ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, यदि उसी दिन आप लोग एडमिशन मिल जा सीट मिल जाता है, उसी टाइम एडमिशन लेना पड़ता है। क्या-क्या रिज़र्वेशन है ये देखो, बहुत सारा रिज़र्वेशन है, ये आप लोग देखो बस ये रिज़र्वेशन दिखाने के लिए, कट ऑफ अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि कट ऑफ अभी बताने से दिक्कत हो जाएगा, अभी एग्ज़ाम का पूरा चीज़ें आने दीजिए, जब आ जाएगा मैं आप लोगों को बता दूँगा, है ना? एंड मेडिको वाला ऐप मैं आपको जाके बता देना चाहूँगा, मेडिको वाला ऐप आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, मैं आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में जाके दिखा देता हूँ। आप लोग क्या करना है, सिंपली आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है? मेडिको वाला में सर्च करिए, आते ही मेडिको वाला सर्च करते ही आप लोगों को ऐसा एक इंटरफ़ेस दिखेगा, ये देखो मेडिको वाला ऐप, आप लोग सिंपली इंस्टॉल करना है, 15 या 16 एमबी का है, गेट स्टार्ट पे क्लिक करके आप लोगों को अपना फ़ोन नंबर डाल के ओटीपी वगैरह डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही ऐसा इंटरफ़ेस आएगा, यहाँ पे आने के बाद आप लोग इस कोर्सेज़ सेक्शन में जब जाओगे ना, कोर्सेज़ सेक्शन में आप लोगों को पता चलेगा ये सारा चीज़ें कोर्सेज़ रहेगा। मैं अभी ऑलरेडी ये टैब जो है ना रोटेट करके रखा हूँ, तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा आप लोग इंटरफ़ेस दिखेगा जहाँ पे ये सब बाय नाउ का वाला भी ऑप्शन आ जाएगा, ओके? मैं बस एमडब्ल्यू फ्री क्रैश कोर्स बाय करके दिखाऊँगा बट एनीवे पीसीबी बैच में जाओगे तो ऐसा इंटरफ़ेस दिखेगा जहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन्स ये देखो, एयू सेट का भी आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट मिल जाएगा। जो मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो एंड बाकी एग्जाम का भी, फिजिक्स का भी ये देखो चैप्टर वाइज़ जाओगे, एटॉम में जाओगे, ऐसा टेस्ट दोगे, ये देखो ऐसा टेस्ट देते रहोगे, ऐसा टेस्ट टेस्ट वगैरह दोगे, सबमिट करोगे तो क्या होगा जो टोटल कितना क्वेश्चन था, 60 क्वेश्चन था, जहाँ पे कितना अटेम्प्ट किया, एक अटेम्प्ट किया, कितना करेक्ट हुआ, ये सब आप लोगों को दिखाएगा, साइड में आपको नोट्स भी दिखेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे भी आप लोगों को मिलेगा, लाइक फिजिक्स 11 में चला गया, यहाँ पे देखो बहुत सारा चीज़ें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में चला गया, ये देखो कितना क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो सेक्शन है सारा मिलेगा, है ना? एंड इंग्लिश क्यों दिया गया है? बिकॉज़ यहाँ पे असम एसएससीएचएस का सीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड जो एम्स बीएससी प्रोग्राम है, उन सब के क्या होता है कि मतलब सारा आता है ना, तो ओवरऑल मिला के मैंने ये बैच डिज़ाइन किया है और भी आगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिया भी जा सकता है। आई डोंट नो क्या हो रहा है, तो अभी जाके यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो एंड असम का जेएनएम और एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जेएनएम, एएनएम वाला बैच जॉइन कर सकते हो। इसमें एक ध्यान रखना आप लोग क्या है, इसमें लाइव लेक्चर्स नहीं मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेगा, लाइव वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेगा, यूट्यूब में फ्री आएगा, यदि वीडियो लेक्चर आता है तो यूट्यूब में फ्री आएगा। एंड ये बाय करने के लिए आप लोगों को मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ा ये वाला बैच बाय करके दिखाता हूँ, ये लो बाय नाउ पे एमडब्ल्यू फ्री वाला मैं थोड़ा बाय करके आपको बस दिखा रहा हूँ। बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप लोगों का एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे आप लोग यदि टैब में करते हो तो एक क्यूआर कोड भी आ जाएगा, जो स्कैन करके भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो, वरना आप लोगों को यूपीआई आएगा। यूपीआई आपका फ़ोन में जो गूगल पे जो भी है, पेटीएम है, वो सब है, तो आप लोग कर सकते हो। कार्ड है, डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड, वॉलेट से, इंटरनेट बैंकिंग से आप लोग पेमेंट कर पाओगे। यदि आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रहा है, अपने फ़ोन पे यूपीआई नहीं है, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग इस नंबर पे, जो हमारा जो ऑफ़िशियल नंबर है, यही ऑफ़िशियल नंबर मैंने जो दिखाया है, इसमें डायरेक्टली ₹249 पे करके आप लोग व्हाट्सएप में सेंड कर देना, आपको बैच का एक्सेस दे देंगे। ओके? डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो जाइए, आई होप आपको सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा, तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू सून।